और दूसरा अध्याय है पहले स्कंद का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। तो ये श्लोक, दिव्य श्लोक हम बोलते हैं, आप भी बोलने का प्रयास करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यत याशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहैतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यत याशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहैतुकम। भागवत महापुराण कैसे प्रकट हुए थे, ये थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो कि इस कलयुग से पहले कोई ग्रंथ नहीं थे। गुरु से शिष्य जो सुनता था उसे कंठस्थ हो जाता था। लेकिन भगवान जानते थे कि कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। वेद व्यास शक्त वेशावतार हैं। तो वेद व्यास भगवान ने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। नारद जी उनको मिलने के लिए आए। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं। देखो जितने भी अवतार हुए सबने गुरु बनाए। नारद जी भक्त हैं, वेद व्यास जी अवतार हैं। तो गुरु का होना बड़ा आवश्यक बताया है। गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। नारद जी आए अपने शिष्य वेद व्यास को मिलने के लिए। वेद व्यास जी ने बड़ा स्वागत किया उनको, उनके चरण धोए, चरणामृत लिए उठाया। कहा गुरुदेव, मैंने आपकी कृपा से सारे ग्रंथ उपनिषद शास्त्र लिख दिए हैं, लेकिन मेरे को कोई संतुष्टि नहीं हुई, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। तब नारद जी कहते देखो वेद व्यास जी, आपने सब लगा बड़ा अच्छा किया, लेकिन कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया आपने, और कृष्ण की लीलाओं के बिना हमारा कल्याण नहीं है। फिर आप कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। तब उन्होंने भागवत की रचना की थी। वेद व्यास जी ने अपने गुरु जी के कहने पर उनका आशीर्वाद लेकर भागवत को कहा है निगम कल्प तरु गलितम फलम। निगम कल्प तरु, ये जो भागवत है वेद रूपी वृक्ष का गलितम पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष पर बड़े फल लगे हैं, लेकिन ये पका हुआ फल है। फल जब पक जाता है उसे अगर तोता खा ले, तोते की चोंच लगने से फल और मीठा हो जाता है।
तोते का जूठा हम खा सकते हैं और किसी पक्षियों का जूठा नहीं खा सकते, क्योंकि तोता केवल फल खाता है और कुछ नहीं खाता हो। इसी प्रकार इसमें श्लोक में कहा कि ये भागवत जो है निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुकार दव्य संयुतम। शुक कहते हैं तोते को। जब सुखदेव महाराज को, सुखदेव जी ने जब इसका गान किया अपने पिता भगवान वेद व्यास से सुनकर, तो ये बड़ा क्या कहते हैं रस युक्त हो गया। शुक मुखाद द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर हो रसिका भुवीर भाव का। तो जो रसिक जन थे उन्होंने सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से जब, और सुखदेव जी कहते थे ये 16 साल माँ के पेट में रहे, जन्म नहीं ले रहे। तो इनके पिता ने पूछा बेटा क्यों तुम जन्म नहीं लेते? कहते कि मुझे माया व्याप जाएगी, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता। माया बहुत दुखदाई है, हम सब माया के वशीभूत हैं, माया के अधीन हैं। तो तब भगवान वेद व्यास कृष्ण भगवान के पास के कहा प्रभु मेरे पुत्र को आश्वासन दीजिए कि आपकी माया उनको नहीं व्यापेगी। तो भगवान कृष्ण ने आकर सुखदेव जी को मां के पेट में कहा आप जन्म लो, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। तो जन्म लेते ही सुखदेव महाराज घर से चल पड़े। 16 वर्ष मां के घर में रहे, जन्म लेते ही चल पड़े। भगवान वेद व्यास पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो एक वर्णन आता है जब सुखदेव जी जा रहे थे, एक सरोवर था, उसके पास से जब गुजरे तो सरोवर में देव अप्सराएं, देव कन्याएं नहा रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। जब वेद व्यास पीछे पीछे झट उन्होंने अपने वस्त्र पहन के अपने शरीरों को ढक लिया। जब ढक लिया तो वेद व्यास जी रुक गए। उन्होंने पूछा मेरा नौजवान पुत्र गया, आपने उनको देखकर वस्त्र नहीं, अपने शरीर नहीं ढके, और मैं वृद्ध व्यक्ति, मैं जब आया तो आपने कहते हैं हे व्यासदेव आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, पर आपके पुत्र तो इतने महान है, उनको स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं है। सुखदेव जी इतने महान थे। तो सुखदेव महाराज ने जब भागवत का पाठ किया तो उससे रसिक जनों ने बड़ा ही आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। तो भागवत सारे ग्रंथों का सार है और हम सबको जो है भागवत पाठ करना चाहिए। और भागवत को 2 भागवत बताए हैं। एक बताया है पुरुष भागवत, एक बताया है पुरुष भागवत। पुरुष और पुस्तक, ये जो भागवत का पुस्तक है इसको पुरुष भागवत से सुनना चाहिए। तो इस समय के पुरुष भागवत ये बैठे हैं, कुछ पुस्तकें देख रहे हैं अपनी, देखो, एंड ये पुरुष भागवत है। इनकी कृपा से ही ये दिव्य अनुवाद भागवत का हुआ और इसे पढ़कर लोगों का जीवन बदल गया। लोग जो माया में पड़े हुए थे उन सब माया का त्याग करके कृष्ण के चरणों में सब लग गए। तो ये पुरुष भागवत का प्रभाव है। तो हम तो ये पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, इसलिए सभी भागवत का पाठ करना चाहिए। और भागवत का मुख्य संदेश जैसे इसी श्लोक में है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, वासुदेव कृष्ण भगवान का नाम,
वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाजत अहितुकम। तो जब भगवान वासुदेव की हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? मनुष्य तुरंत ही अहितुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य, ऐसा ज्ञान जो किसी काम का नहीं है, संसार में है। देख, अहितुक ज्ञान ऐसा है जिसमें हमारा कल्याण है। अहितुक, कोई भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ। तो भागवत जो है ये भगवान के देने वाला है, ऐसा महाप्रभु ने कहा है। तो भागवत हमें बड़े भाव से पढ़ना चाहिए। और भागवत हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनने पर क्या चाहिए हमको, क्यों कथा सुन रहे हैं, ये सोचना मुझे बस कृष्ण प्रेम चाहिए। पुरुष भागवत प्रभुपाद पुस्तक भागवत को हम पढ़े सुने, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस याद रखो, कृष्ण प्रेम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है। कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति ही सार है। लेकिन हम बेकार की चीजों में लगे हुए हैं, अज्ञानी है ना। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा बेकार के कामों में लगा है, मिट्टी के घर बनाता है, रेत के घर बनाता है, लगा बड़ा व्यस्त है काम, ये बड़ा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मिट्टी के घर बनाता है, तो कभी तोड़ भी देता है उनको फिर। तो हम अज्ञानी हैं सारे। ज्ञानी ये बैठे हैं आपके सामने, अभी किसी पुस्तक का निरीक्षण कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ये ज्ञानी भी नहीं है, परम ज्ञानी। देखो, एक अज्ञानी भी होते हैं लेकिन उनमें अहंकार भी आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी में इतना ज्ञान था, इतना भी अहंकार उनमें नहीं था। ये भक्त के लक्षण है। ये भक्त, जो शुद्ध भक्त है, वो उनमें एक तो भक्ति का ज्ञान, वो एक वेदांत जो है, वेदांती जो भी ज्ञानी है होते हैं बड़े, लेकिन वो भगवान को निराकार मानते हैं। एक बार मुझे बात याद आई, यहाँ प्रभुपाद के पास बैठे थे तो ऐसी कोई बात चली वेदांत की, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा प्रभुपाद वेदांत तो मतलब बिना दांतों के। प्रभुपाद जी गंभीर रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर पास में भगत जी बैठे थे, वो हंसने लगे। प्रभुपाद जी इस बात को कुछ नहीं जवाब दिया उन्होंने। तो वेदांती जो है बड़े ज्ञानी हैं लेकिन भक्त नहीं है। और ये सुबह के प्रसंग में वर्णन आ रहा था, वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है, थोड़ा सुना दूंगा आपको। एक झारू ठाकुर हुए हैं हमारी संप्रदाय में, वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन वैष्णव की कोई जात नहीं होती। जो वैष्णव बन गया वो जात से परे है। एक कालिदास जी थे, वो वर्णन आता है, हमारे बहुत बड़े आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के वो चाचा थे। वैसे पहले मैंने मामा सुना, आज के प्रसंग में चाचा लिखा था। मतलब वो भी बड़े भक्त थे कालिदास जी महाराज। वो वैष्णवों के घर जा कर के उनका उच्चिष्ट झूठ खाते थे, उनको पता लगे कि वहाँ पहुँच जाते थे। तो झारू ठाकुर के पास आए तो दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। झारू ठाकुर वास्तव में वैष्णव। झारू ठाकुर कहते हैं कि अब मेरा सौभाग्य मेरे घर में आप आए तो मैं किसी ब्राह्मण के घर से आपके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाऊं। कहते नहीं, वैष्णव है, अब मैं आपके घर से खा सकता हूँ। आई थे उनकी झूठ खाने के लिए। कहते मैं नीच हूँ। क्या जीवन था उनका। तो फिर वर्णन करने लगे। तो कालिदास जी कहते हैं कि तो वैष्णव की जात नहीं होती, किसी भी जाति का वैष्णव हो वो पूजनीय है,
उन्हें एक वर्णन आया कि एक अगर जो चंडाल है, चंडाल अगर वैष्णव है तो भगवान कहते हैं मैं उसका अर्पण किया हुआ खा लेता हूं। अगर एक चतुर्वेदी ब्राह्मण है लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो उसका दिया हुआ मैं नहीं खाता। ये भगवान का कहना है। और भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीन। जो सारी बातें बता रहे हैं उनको, झारू ठाकुर को, कालिदास जी महाराज, तो झारू ठाकुर सुन रहे हैं। वो कहते हैं ये तो सब आपने ठीक है, पर मैं वैष्णव ही नहीं हूं। ये भी एक वैष्णवों का गुण है। जो महान है वो अपने आप को बड़ा ही नीच समझते हैं। कहते तो ठीक है आपने, पर मैं वैष्णव, मैं एक तो जाति का नीच हूं और मेरे में भक्ति भाव तो कुछ है ही नहीं। महाप्रभु भी हर समय भाव में रोते रहते थे। वो भी कहते थे कि मेरे में कोई भक्ति नहीं है। अगर किसी से भेंट होती है भगवान की और भगवान जो है किसी से अगर खुश हो जाते, महाराजा प्रताप रुद्र भेष बदल के आए थे, उन्होंने कुछ गीता के श्लोक सुनाए, भागवत के श्लोक सुनाए, गोपियों के भाव, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए सुन करके। भगवान कहते तू कौन है, तूने मुझे इतना बड़ा खजाना दे दिया, मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब मेरे पर देने के लिए कुछ नहीं है, आज तो मैं आलिंगन दे दूँ, गले लगा लूँ। त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं मेरे पास देने के लिए तेरे को कुछ नहीं, और सब कुछ उन्हीं के पास है। हर चीज के भगवान मालिक है। तो देखो वो भी कहते हैं मेरे पास। तो भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त विनम्र होता है, ज्ञानी अभिमानी। अभी देखो महाप्रभु ने भी भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने केवल 8 श्लोक कहे और ज्यादा ज्ञान नहीं भगवान ने दिया। पुस्तकों में तो बड़ा ज्ञान, उन्होंने इसलिए 8 श्लोक कहे। कृष्ण रूप में उन्होंने तो सारी गीता का गायन किया, व्यासदेव के रूप में सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन इस अवतार में भगवान ने केवल 8 श्लोक। और पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्राकेरिवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेति श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान क्या शिक्षा देने? इस हृदय का जो तुलना है वो शीशे से किया भगवान ने। शीशे रूपी हृदय को साफ करना है। अगर शीशे पर धूल जम जाए तो अपना मुख हमें दिखाई देगा? मुख देखने के लिए धूल को साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे शीशे रूपी हृदय पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये धूल जमी हुई है। याद रखो सभी शुरुआत काम से हुई। काम से ही क्रोध, उसी से मोह, उसी से लोभ, उसी से अहंकार, फिर मध्य बढ़ते ही गई बातें, सारी बातें काम। और याद रखो अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। क्या काम वासनों की तृप्ति पशु पक्षी नहीं करते? उनको तो पूरी सुविधा है, बहन बेटी माँ का कोई भेदभाव नहीं पशुओं में। मनुष्य शरीर में भी आकर अगर व्यक्ति ने यही काम किया तो वो फिर बड़ा ही भाग्यहीन है। तो भगवान कहते हैं अपने शीशे रूपी हृदय को साफ करो, चेतो दर्पण मार्जनम। जब शीशे रूपी हृदय साफ हो जाएगा तो तभी हमें सब अपना मुंह दिखेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। मेरा संबंध ना संसार से है, ना परिवार से है, ना मैं ये शरीर, इसको तो छोड़ना है मैंने। लेकिन हम सभी शरीर के स्तर पर हैं। मैंने प्रभुपाद जी के साथ रह के ये देखा, कभी ऐसे बात आती जाने की तो प्रभुपाद उसको बड़ा सिंपल सा लेते कि जाना है,
वही सच्चाई है। लेकिन हम लोग डर जाते हैं, जाना पड़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा उस समय है? लेकिन हमें अपने जीवन काल में बस एक ही काम करना है, अपने शिष्य रूपी दर्पण को साफ करना है, ये भगवान ने कहा है। और ये भगवान की भक्ति से, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाजत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता। संसार से वैराग्य नहीं है, आदमी मरने जा रहा है, बड़ा वृद्ध हो गया, घर नहीं छोड़ता, घर वो उसमें लिप्त हो गया है। वो ना पुरुष छोड़ते हैं घर, ना स्त्रियाँ छोड़ती हैं, घर से लिप्त हो जाती हैं। तो बस उस अवस्था में जब प्राण निकलते हैं तो हमें यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमदूत शरीर में से आत्मा को निकाल के ले जाते हैं और यातना दे देते हैं, जिस देह को बड़ा कष्ट मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है। वो कष्ट इतना है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो भगवान की भक्ति जो है, इसी से हमारे अंदर वैराग्य होगा, इसी से अहितुक ज्ञान होगा। वो प्राप्त करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास से साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप में से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। तो भक्ति, जैसे यह वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, भक्ति उपासना पद्धति, भक्ति उपासना जो है, ये पद्धति ऐसी है कि ये जीव का सर्वोच्च, हमें बस भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं। हमारा काम केवल भक्ति करना है और कुछ नहीं। दो प्रकार जैसे गृहस्थी बताए हैं और गृह में थी। पहले गृहस्थी होते थे, हमारे ऋषि मुनि सारे गृहस्थी होते थे। तो गृहस्थी कैसे है? पति पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन जीवन का केंद्र भगवान है। वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और अभी लोग गृह में दी हो गए। गृह में दी क्या है? पति पत्नी बच्चे हैं, वो जीवन का केंद्र, इंद्रियों का दर्पण। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। तो ये नरक का द्वार। और भगवान की भक्ति जो है वो भी निष्काम। लोग की भक्ति करते भी हैं लेकिन सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम नहीं। प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति पर बल दिया। हम बद्धावस्था से नहीं निकल पाते, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हमको निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकलेंगे? इस बात पर प्रभुपाद ने बड़ा बल दिया। जगह जगह ये लिखा, पत्रों में लिखा, किसी से वार्तालाप हो उसमें कहा। एक बार प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद जी के हमारे भक्त गुरु भाई, हमारे गुरु भाई प्रभुपाद जी के भक्त, उन्होंने डायरी लिखी। डायरी में प्रभुपाद जी ने एक दिन क्या कहा, Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for grihasthas. Prabhupada stressed
that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. बल दिया इस पर प्रभुपाद जी ने, बार बार कहा है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सकाम भक्ति से जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है। जीवन का उद्देश्य है अपने घर को वापस जाना है। घर वापसी। घर कौन सा हमारा? हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौ लोक है। जीवन का उद्देश्य अपने घर को वापस जाना है। तो घर की वापसी कैसी होगी? जब हम निष्काम भक्ति करेंगे, कोई कामना नहीं होगी। कामना, प्रभुपाद ये भी कहते हैं यहाँ पर, पत्थर में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन हम पत्थर नहीं हैं, मनुष्य हैं। हमें इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन इच्छाओं का हमने आध्यात्मिक कर्म करना है। कोई भौतिक इच्छा ना करके ये इच्छा करनी है, हे कृष्ण मैं आपका सच्चा प्रेमी कैसे बनूंगा, मुझे आपका प्रेम कब मिलेगा, मैं हर समय आपका नाम कब जपता रहूंगा, वो समय कब आएगा जब मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा, और मेरा जब जीवन का अंत समय आएगा तब भी आपके मुझे दर्शन होंगे। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। तो भक्त की इच्छा भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति, ये भक्त की इच्छा। बाकी हम भौतिक इच्छाएं जो है ना, ये सब हमारे मूर्खपूर्ण मन से निकल रही है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार से निकल रही है, जो दुखदाई है। सुखदाई केवल भगवान की भक्ति है। कनक भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई। भगवान के चरण ऐसे हैं, उनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, शंकर जी ने जटा में धारण किया उनको। तो सुख भाई वही है जो आज का मानव, जैसे कलयुग की उम्र बढ़ती जा रही है, वो भूलता जा रहा है कि सुख कहाँ है। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जैसे मृग रेत में पानी ढूंढ रहा है। रेत में पानी थोड़ा है, पानी है नदी के किनारे, पर मूर्ख पशु रेत में पानी की खोज कर रहा है, लेकिन रेत में पानी नहीं है। संसार में कहीं भक्ति नहीं है। भक्ति केवल प्रभु चरणों में, प्रभु की भक्ति में सुख है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, यन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाजत अहेतुकम। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। तो देखो ये जो इंद्रियों का सुख इतना प्रबल है, आदमी इसको छोड़ना नहीं चाहता। मुझे एक बात याद आई, हम दिल्ली में थे एक शिष्य के घर में, वो माता शिष्य थी, उनका माता का एक रिश्तेदार, उसने बताया कि उसकी किडनियाँ फेल हो चुकी हैं। उसको स्कूटर पे बिठा करके डायलिसिस पे ले जा रहा था, डॉक्टर के पास जा रहा है डायलिसिस करने के लिए, किडनियाँ काम नहीं कर रही। तो वो जिसको एक बिठा के ले जा रहा था बीमार को स्कूटर पे, रास्ते में दुकान आई, ढाबा जहाँ मांस बिकता है, रोक इधर, रोका, कहते मैं मांस खाऊंगा। कहते तू बीमार है, तेरी किडनी काम नहीं करी, मैं खाऊंगा। मरने जा रहा है,
लेकिन इतना इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। यही गति हम सबकी हो रही है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हो चुके हैं और कुछ दिनों के बाद मर गया फिर वो। लेकिन नहीं, जुबान पर कंट्रोल नहीं हो रहा। सुख ढूंढ रहे हैं हम, दुख में सुख ढूंढ रहे हैं, दुख में सुख नहीं है। सुख तो हरि चरणों में है, श्री कृष्ण के चरणों में है। तो हमें इस बात को बार बार सोचना है, इस पर विचार करना है। भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती हैं। भगवान की भक्ति जो है, ये जो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर हम आकर्षित हैं, इससे भक्ति हमें बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह ना तो अल्पज्ञ होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। वह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता है। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता है। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति योग से ही सारी समझ आएंगी। जब भगवान की हम निष्काम भक्ति करेंगे, ज्ञानी है बहुत बड़ा, वैरागी भी है, भक्ति के बिना वो शून्य है, बेकार है। ज्ञान वैराग्य की माता भक्ति है, लेकिन बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं है, बिना भक्ति के जीव का मंगल नहीं है। इसलिए कहा है, आप थोड़ा सा बोलो, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक जिंदगी तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान। देखो भक्ति जो है कोई कठिन नहीं है, सेवा करनी, सेवा भगवान की। भाई भगवान दिखते नहीं, अरे विग्रह रूप में आ गए हैं, अवतार, अर्च विग्रह अवतार है भगवान का। जो हम देख सकते हैं उस रूप में आ जाते हैं भगवान। हम पत्थर देख सकते हैं,
उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। पर पत्थर और भगवान का रूप जो पत्थर से बना होगा वो एक जैसा नहीं है। जो रूप बन गया उनका, उसमें भगवान वास करते हैं, उसके माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। और ये भी वर्णन आता है शास्त्र में, जो भगवान को पत्थर या लकड़ी का बना हुआ देखता है वो बहुत बड़ा अपराध करता है। जब विग्रह बन गए, भगवान विग्रह रूप में बन गए, तो भगवान ही उसमें आकर निवास करते हैं। और ये तो कई कथाएं हैं विग्रहों की। यही वृंदावन से कुछ वर्ष पूर्व, कुछ काफी वर्ष हो गए, उड़ीसा से एक भक्त आए थे। 2 जने आए थे, एक दोनों ब्राह्मण थे, एक गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर था। रास्ते में भेंट हुई, कहते कहाँ जा रहे हो? कहते मैं वृंदावन जा रहा हूँ। मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तो एक गरीब ब्राह्मण, वो बड़ा भक्त था, एक अमीर ब्राह्मण के साथ वो हो लिया। वृंदावन आए, गोपाल जी के दर्शन किए। दर्शन किए जब, तो वो अमीर ब्राह्मण कहता है कि भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने, कि ये ब्राह्मण ने मेरी बड़ी सेवा की, मेरी जो कन्या है मैं उसका हाथ इसके हाथ में दे दूंगा। वो गरीब ब्राह्मण कहता है महाराज भगवान को साक्षी रख के आप ऐसा कह रहे हैं, हो सकता आप नहीं कर सकें। यानी मेरी बेटी है, मेरी इच्छा है। उसने बड़ा समझाया, नहीं समझा। अगर हुआ क्या, जो गरीब ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी वही सच हुआ। तो वो ब्राह्मण जब वापस आए तो एक अपने घर को गया, दूसरा अपने घर को। जो अमीर वाला था उसने कहा कि मैं जब जा रहा था वृंदावन, रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गया, ही हमारे यहीं का, उड़ीसा का ही। तो उसने बड़ी सेवा की मेरी, और मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता हूँ। जब ये कहा, उसकी पत्नी कहते किसको पूछ के आप? मेरे को पूछा आपने? बेटे को पता लगा, कहते पिताजी हम इतने अमीर आदमी है, गरीब के घर में मेरी बहन को देंगे आप? आखिर वो बेचारा परेशान हो, क्या करे अभी, चुप हो गया। उसको चिंता ये है गरीब ब्राह्मण को कि उसने भगवान को साक्षी रख के वचन दिया है। आया, दरवाजा खड़खड़ाया, लड़का आया उसका, अमीर ब्राह्मण का। क्या हुआ? कहते ये उस ब्राह्मण का। कहते हैं हाँ। कौन हो? तुम गए थे मेरे पिताजी के साथ वृंदावन? कहते हैं हाँ। तूने उनको कुछ दुतूरा खिलाकर, कुछ नशा खिलाकर उनसे ये वचन ले लिया? कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सेवा की थी उनकी, मैंने मना किया था उनको। पर उन्होंने भगवान को साक्षी रख के, ये विग्रह की बात हो रही है, वचन दिया है, पूरा नहीं करेंगे तो बहुत अपराध है। कहते भगवान को साक्षी, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें। वो ब्राह्मण का लड़का कहता है नास्तिक, तो मैं अपनी बेटी क्या रिश्ता आपसे कर दूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, उसने सबको कहा देखो ये कह रहा है कि भगवान साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा। और किया, उल्टे पैरों आया वृंदावन, कहा भगवान चलो प्रभु साक्षी देने के लिए। उसका पूर्ण भरोसा है कि विग्रह भगवान ही है। तो आकाशवाणी हुई, कहते भाई मूर्ति चल सकती है? मूर्ति कैसे जाएगी? कहते अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान ने कहा छोड़ेगा नहीं मेरे को। अच्छा चलता हूँ एक शर्त पे, कि तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे आऊँगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं? कि मेरे पाँव में ये घुंघरू पड़े हैं, इनकी आवाज़ तेरे को सुनाई देगी। अच्छा। और भी भगवान ने कहा ये कैसे भोगल गाना, मेरे को ये करना। आकर पहुँच गए, उड़ीसा में पहुँच गए। जब तो आवाज़ कम हो गई, आवाज़ बंद ही हो गई। वो ब्राह्मण ने सोचा कहाँ गए भगवान। पीछे देखा तो 6 फुट की मूर्ति खड़ी हुई सामने। भगवान ने कहा वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, वहीं रुके कि चलो भगवान साक्षी देने आए हैं। लोग आ गए भगवान साक्षी देने। फिर उन भगवान का नाम आज भी साक्षी गोपाल है। अब उड़ीसा में जाओ, उनके दर्शन आपको होंगे आज भी। तो ये विग्रह भगवान का स्वरूप है साक्षात।
तो हमें भगवान के चरणों में प्रेम को लगाना है और इस दुख रूपी संसार से मन को उठाना है। याद रखो, ये जो भी थोड़ा बहुत समय हमको मिला है, ये केवल इसी काम के लिए मिला है। किस काम के लिए? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर मूर्ख बंदे, नैया पार। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गाओ। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भगवान से प्रीत लगा लो भाई, भगवान का गुणगान करके अपनी नैया को भवरूपी सागर से पार लगा लो। लेकिन हम और ही कामों में लगे हैं। तो आज की कथा जो है, कार्तिक की कथा का आज छठा दिन है। देखो एक बात और ध्यान रखो, समय बड़ा जल्दी बीत जा रहा है। अभी कल ही हमने कथा शुरू की, आज छठा दिन हो गया। अभी साल भाई हमको यहाँ आए हुए वृंदावन में कितने, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुए, कितने? 1.5 साल हो गया। लेकिन कल हम यहाँ आए थे। समय बहुत जल्दी जा रहा है। कलयुग का समय जो है ना, ये भाग रहा है। टाइम इज फ्लाइंग, समय उड़ रहा है जल्दी से। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो और भगवान से प्रेम लगाओ, भगवान से प्रेम करो, संसार से विराग उत्पन्न करो। तो आज के छठे अध्याय में कहा है, कार्तिक स्नान की विधि, तिथि तिथि व पूजा का ज्ञान। ये कल तो नहीं पढ़ा था ना हमने। हरे कृष्णा हरे नारद जी बोले 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल कुशा अक्षत फूल धूप दीप चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करे। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक फल झरना में, झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है। तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगुना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ्य आदि देवे। अर्घ्य का मंत्र यह है, नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, ग्रहानादय नमोस्तुते। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको मेरा नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद
स्थापित किए। इस प्रकार मुनि वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहां पद स्थापित किए हैं वहां के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूं। इस दामोदर, हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सभी पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्घ्य दे। गृहानायार्थ मया दत्तम दानवेंद्र निषूदना। ग्रहणार्थाय मया दत्तम दानवेंद्र निषूदना। नित्य नेमी शरण्य कृष्ण कार्तिकेय पापनाशने। पुनः मंत्र बोलकर अर्थ दे। नित्य नेमित के कृष्ण कार्तिकेय पापनाशने। ग्रहानार्थाय मया दत्तम दानवेंद्राय निषूदना। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं सो मेरे अर्घ्य को आप सदा क्षमा कीजिए, आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। तिल और आंवले का चूर्ण मल के तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मट्टी लगाकर स्नान करे। तुलसी की जड़ की जो मट्टी है वो भी बड़ी पवित्र है, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान नहीं करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराण के मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र त्रिधा अभू हे कार्यर्थ या पुरा भक्त भावना सा विष्णु सर्व पापाधना पुनः तू कृपया अत्र माम। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें, जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करें। स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज
रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यपादि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदियां, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। वृत्ति मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं का वो स्मरण करके, तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र। वृत्तिना कार्तिके मासी सनातस्य विधिवन ममम गृहानादाय मया दत्तम राधाया सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले भी कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। अपमान और विरोध नहीं करें ब्राह्मणों का। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हरि, फिर तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं को श्रवण करे और भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करे। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण।
आज है कितनी 2 नवंबर और दिन है वीरवार। अकेलेपन की अनुभूति पूर्व बद्धावस्था के कारण होती है। बड़ा विचारने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रभुपाद ने कुलशेखर को पत्र में लिखा था। अकेलेपन की अनुभूति आदमी को अकेला लगता पूर्व बद्धावस्था के कारण होती है। जब आदमी शुद्ध नहीं हुआ तो अपने आप को अकेला समझता है। जैसे केवल हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारे पास कोई होना चाहिए, ये कमी है हमारी। बद्धावस्था के कारण होते हैं और यह अस्थाई है। बद्धावस्था ये टेम्पररी है, अस्थाई या स्थायी नहीं है। हमें श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरणों में उनकी मित्रता के चरणों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये कहा है यहाँ पर। तो अकेलेपन का कारण यही है कि हम भगवान को भूले हुए हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्णा। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, क्या मंगल आरती देखते हुए उस समय जप कर सकते हैं और क्या उस समय भगवान की सेवा कर सकते हैं? माला के साथ नाम जपने में और काउंटर से जपने में कोई अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब मंगलारती आप कर रहे हैं तो उसमें भगवान का नाम लो। सब मंगलारती जब हो रही है कीर्तन करो, उसमें जब कैसे कर पाओगे? कीर्तन करो। और वैसे नहीं, वैसे तो महाप्रभु ने कहा कि जैसे तैसे में नाम जपो। उठीते बैठते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम लो। काउंटर पर भी चल सकता है, पर काउंटर पर आपसे माला नहीं गिनी जाएंगी कि कितनी माला हुई है, ये काउंटर पर नहीं होगा। दीपाली राहुल माता, गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है? कृपया बताएं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना जरूरी है? जी कृपया बताएं ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना जरूरी है। खूब भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि हर समय नाम जपते रहो तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई देखो मेरा भक्त जो है कितना नाम जप रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है। बस भक्ति संबंधी प्रचार करो, प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करो, नाम जपो, दूसरों को बोलो भक्ति में लगने के लिए, तो गुरु जी खुश हो जाएंगे। इधर तो नहीं प्रश्न किसी को? इधर कोई प्रश्न किसी माता? चलो हरे कृष्ण। चलो सब लोग प्रसाद। आज का प्रसाद राजीव मखीजा जी दिल्ली की तरफ से है। चलो